नमस्कार। हम गए वीडियो में बताए थे कि हम आगे बताएंगे कि सुबह 4 बजे एसी और पंखा क्यों बंद कर देना चाहिए। रात में हम जब घर में सोने आते हैं, जो भी 9, 10, 11 जो भी हो, तो उस समय गर्मी, दिन भर की जो गर्म वातावरण की गर्मी होती है, उससे बचने के लिए हम पंखा या एसी चलाते हैं, अपनी सुविधा अनुसार उपयोग करते हैं और धीरे धीरे गर्मी कम होने लगती है। सुबह 3 बजे तक जो है हमारा शरीर जो है पूरी तरह से ठंडा हो जाता है और 3 बजे से 5 बजे तक मौसम में भी ठंडी रहती है। ये 3 से 5 मौसम में ठंडी, हमारे शरीर में ठंडी, इसका प्रभाव हमारे रक्त के संचालन पर होता है, जिससे वो पूरी गति से, जो गति से शरीर में चलना चाहिए, चल नहीं पाता है। दूसरी बात है कि हम अब उस स्थिति में हैं कि अपने अनुसार हम जगेंगे और उठकर चलेंगे। इसके पहले हमारे शरीर में हीट आना चाहिए। अगर हीट नहीं हो तो कोई गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होता है। जब ठंडा हो जाता है तो गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होता है। हम उसी स्थिति में ठंडे शरीर में जो है, हम जहाँ रक्त में इतना हीट नहीं आया है कि वो हम चल सकें, हम चल देते हैं। इसी का प्रभाव जो है कई लोगों को हार्ट अटैक पर आता है, उनको दिल की बीमारियां होती हैं और धीरे धीरे बड़े रोग ग्रसित होते हैं, कई बेचारे गुजर जाते हैं। तो ये कहावत था, प्रातः काल उठी रघुनाथा, मात पिता नवावहि माथा। सुबह 3 बजे उठ जाना चाहिए। शरीर ठंडा हो, मौसम भी ठंडा करे, उसके पहले हम गर्मी लाने के लिए उठ जाएं। अब हम ये नहीं बोले हैं कि आप भी 3 बजे उठिए। सबको आज के समय में अपनी अपनी सबकी अवस्थाएं हैं, व्यवस्था है, नौकरियां हैं, सबके लिए संभव नहीं है कि वो 3 बजे उठ जाएं। लेकिन ये तो हो सकता कि हम 3 नहीं भी हो तो 4 बजे एसी और पंखा बंद कर दें। सर्वोत्तम तो है कि 3 बजे बंद कर दें, लेकिन अगर 3 बजे नहीं भी करते हैं, 4 ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद अगर आप सोए भी रहेंगे तो धीरे धीरे आपके शरीर में गर्मी आती रहेगी और जब भी जगेंगे आप 5, 6, शरीर में इतनी गर्मी आ जाएगी कि आपका रक्त पर जगने के बाद चलने के लिए लोड नहीं होगा। आप देखे होंगे सुबह ठंडी के दिनों में गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है और हम उसी ठंडी में हम चल देते हैं। तो हमें भी शरीर को इस तरह बनाना चाहिए कि पहले से गर्मी आ जाए। अगर आप 5 बजे उठते हैं तो 3 बजे पंखा एसी बंद कर दीजिए। 5 के बाद उठते हैं, 6 बजे उठते हैं तो 4 बजे बंद कर दीजिए। 6 के बाद कभी भी उठते हैं तो भी 4 बजे पंखा एसी बंद कर दीजिए। और जगते समय भी सीधे नहीं उठना चाहिए। आप कई प्राणियों को देखिए, कुत्तों को भी देखेंगे, पूरे हाथ पांव सब खींचेंगे। इसी तरह हमें भी शरीर में गर्मी लाने के लिए हमें भी हाथ पांव को पूरा खींचना चाहिए, एक हाथ को दूसरे में रगड़ना चाहिए। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आज इतना ही ध्यान रखना है कि हमें जो ठंडा करने का वातावरण है, जो भी, उससे हमें 4 बजे के बाद कम से कम ज़रूर बंद कर दें। 3 करें तो आप पुरुषार्थी हैं, लेकिन 4 बजे के बाद किसी भी हालत में अगर आप पंखा और एसी चला रहे हैं तो आप देखिए, आप कोई न कोई दवा खा ही रहे होंगे। ये 99% लोगों में बता रहा हूँ कि 4 से 6 अगर आप पंखा और एसी का हवा खा रहे हैं और साथ में भी दोनों खा रहे हैं, जो भी हो, तो आप दवा भी ज़रूर खा रहे होंगे। हम पूरा एसी बंद करने को नहीं बोल रहे हैं, हम पंखे बंद करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सुबह 4 से 6 आप 2 घंटे ज़रूर बंद कर दीजिए। सुबह सूर्य में तपना है आपको, और तो थोड़ी सी सुबह 4 से 6 के बीच में जो है पंखा एसी बंद करना बहुत ज़रूरी है। अब है कि पंखा कब तक बंद रखें, ये पंखा कब तक बंद रखें। हम 4 बजे के बाद या जैसा भी हम 3 बजे के बाद जब पंखा बंद कर दें तो पंखा में कब आए। आप इसके बाद जब तक स्नान नहीं करते हैं तब तक पंखा के संपर्क में नहीं आना चाहिए।
क्योंकि आप स्नान करने पर रोम रोम छिद्रों को सफाई करने जा रहे हैं। अब जब रोम रोम से गंदगी निकला ही नहीं, हम शौच को जाते हैं, शौच की सफाई करते हैं, हम मुंह धोते हैं, मुंह से गंदगी, सुबह नाक मुंह जो भी सफाई करते हैं उसको धोते हैं, हम पूरे शरीर को धोने जा रहे हैं और गंदगी निकला ही नहीं है। तो पंखा एसी बंद हो जाएगा तो स्वाभाविक है कुछ पसीने निकलेंगे ही, और पसीने में नमक होता है, नमकीन होता है, और गंदगी जो निकला है आपका खून साफ़ होगा। खून साफ़ होने से उसकी जो बहाव गति जो है उसमें रुकावट कम होगा, और इस तरह से आप मजबूत रहेंगे। और जब पसीने बाहर निकलेंगे उसके बाद जब स्नान करने जाएंगे तो आपको साबुन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ये बता रहे हैं। तो स्नान करने के पहले हम उसी को धोते हैं जो बर्तन हम गंदा होता है। हम थाली कब धोते हैं? जब थाली गंदा हुआ हो। जब हमारे शरीर से गंदगी निकली ही नहीं तो हम स्नान के रूप में क्या धोने जा रहे हैं? इसलिए ज़रूरी है कि सुबह आप जगने से पहले पंखा बंद कर दें। अगर 3 बजे उठते हैं तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। 3 के बाद उठते हैं तो अपने सुविधा के अनुसार 5 बजे उठते हैं तो 3 बजे बंद कीजिए, 6 बजे उठते हैं तो 4 बजे बंद कर दीजिए, और उसके बाद जब तक स्नान नहीं करते हैं तब तक पंखा या एसी में नहीं जाइए। तो इस समय आपके बंद करने के बाद स्नान तक शरीर से कुछ न कुछ पसीने, ठंडी भी हो तो भी माइक्रो रूप में पसीने निकलेंगे ही। और जब स्नान करने जाएंगे तो कहावत है कि जो साबुन से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है इतिहास बदलता है। आप चेक कर लीजिए किसी भी आदमी को, अगर वह दवा खा रहा है, हम दूसरे रूप में बोलेंगे, आप चेक कर लीजिए कोई भी आदमी अगर 4 से के बाद स्नान तक पंखा एसी का उपयोग कर रहा है तो कहीं न कहीं उसकी तबीयत में ज़रूर गड़बड़ी है। नमस्कार, हम चाहेंगे आप स्वस्थ हो, आपका परिवार स्वस्थ हो, और सब चीज़ का उपाय करते हुए भी आप कैसे चलें ये बताना हमारा कार्य है। नमस्कार।